हेलो बच्चों, आज हम आपको पढ़ाएंगे कक्षा 10th का सामाजिक विज्ञान अभ्यास 3 भूमंडलीकृत विश्व का बनना। तो आपका पहला क्वेश्चन है, भूमंडलीकरण से आप क्या समझते हैं? इसके लाभ और हानियां लिखिए। तो भूमंडलीकरण से आप क्या समझते हैं? तो भूमंडलीकरण वह प्रक्रिया है जिससे विभिन्न देश व्यापार, निवेश, तकनीक, संस्कृति आदि के माध्यम से एक दूसरे से जुड़ते हैं, उसे हम भूमंडलीकरण कहते हैं। अब भूमंडलीकरण के लाभ क्या हैं और हानि क्या हैं, चलिए देखते हैं। भूमंडलीकरण के लाभ। तो भूमंडलीकरण के लाभ क्या है, पहला देखें। नई तकनीकी और पूंजी का आगमन, मतलब नई नई तकनीकी आती हैं और उससे हमारी पूंजी में वृद्धि होती है। दूसरा, रोजगार के अवसरों में वृद्धि। रोजगार जो होते हैं, रोजगार के अवसरों में वृद्धि होती है, मतलब रोजगार तेजी से चलने लगता है। नंबर 3, उपभोक्ताओं को अधिक विकल्प और कम कीमतें। उपभोक्ता जो होते हैं उनको अधिक विकल्प में होते हैं करने के, और कम कीमतें भी होती हैं। चौथा, सेवा क्षेत्र का विकास, और क्षेत्र का विकास भी तेजी से होता है। भूमंडलीकरण की हानियाँ। पहला, छोटे उद्योगों को नुकसान, मतलब छोटे जो उद्योग वाले थे, बेचने वाले थे, उनको बहुत नुकसान होता था इससे। दूसरा, किसानों और श्रमिकों का शोषण होता था। किसान जो थे और श्रमिक थे, उनका शोषण किया जाता था। उन्हें अच्छी तनख्वाह, मतलब जो दिया जाता था उससे उनका सामान जो था अच्छी तरह से नहीं लिया जाता था, कम दामों पे लिया जाता था। तीसरा, आर्थिक असमानता में वृद्धि, और असमानता में वृद्धि होती थी असमानता में। चौथा, सांस्कृतिक पहचान पर खतरा। सांस्कृतिक जो पहचान थी उस पर खतरा मंडरा रहा था, क्योंकि जो थी सांस्कृतिक पुरानी जो थी उसमें चेंजिंग करा रहे थे, अपन मनमानी करवा रहे थे। जो लोग कर रहे थे वो नहीं करने दे रहे थे। प्रश्न दूसरा, बहुराष्ट्रीय कंपनियां MNCs क्या है? ये भूमंडलीकरण में क्या भूमिका निभाती हैं? उत्तर, MNCs मतलब होता है बहुराष्ट्रीय कंपनियां। वे कंपनियां हैं जो एक से अधिक देशों में उत्पादन और व्यापार करती हैं। ऐसी कंपनियां जो एक देश से दूसरे देश में भी व्यापार करती हैं। अपना भूमिका, पहला, अन्य देशों में निवेश और कारखाने खोलती हैं। अब मतलब वहाँ के लोग हैं जो दूसरे दूसरे देशों में जाकर कारखाने खोल रहे हैं। नंबर दूसरा, वैश्विक स्तर पर तकनीक और बाजार का प्रसार करती हैं। वैश्विक स्तर पर जो है तकनीकी और बाजार का प्रसार करती हैं। तीसरा, स्थानीय श्रमिकों को रोजगार देती हैं, और जो वहाँ के रहने वाले होते हैं अगल बगल के, उनको रोजगार देती है। चौथा, वैश्विक प्रतिस्पर्धा को जन्म देती हैं, और वैश्विक प्रतिस्पर्धा को ये बढ़ावा देती है, मतलब जन्म देती हैं। प्रश्न तीसरा, भारत में भूमंडलीकरण की प्रक्रिया कैसे शुरू हुई? भारत में भूमंडलीकरण की प्रक्रिया कैसे शुरू हुई? उत्तर, भारत में 1991 में आर्थिक संकट के बाद उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण की नीति अपनाई गई। सरकार ने क्या किया? पहला, विदेशी निवेश को मंजूरी दी, मतलब जो विदेश के लोग थे उनको मंजूरी दी। दूसरा, व्यापार पर लगे प्रतिबंधों को हटाया। व्यापार पर जो प्रतिबंध लगे थे कि ये करो ये नहीं करो, ये जो प्रतिबंध लगा था इसको हटाया गया। तीसरा, सरकारी कंपनियों का निजीकरण किया। सरकारी जो कंपनियां थी उनको इनका देख दाख कि मतलब क्या हो रहा है, इसमें क्या नहीं हो रहा है, मतलब कुछ गलत तो नहीं हो रहा है, इसकी देखभाल करना नहीं। चौथा, भारत को WTO का सदस्य बनाया, और भारत को उसमें WTO का सदस्य बनाया। प्रश्न चौथा, भूमंडलीकरण से उपभोक्ताओं को क्या लाभ हुए हैं? मतलब भूमंडलीकरण से उपभोक्ताओं को क्या लाभ हुए हैं? पहला, उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार। उत्पाद जो थे उसकी गुणवत्ता में सुधार, मतलब अच्छी तरह से उनकी पैदावार जो थी, उत्पाद थे उनके बढ़ रहे थे। दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड्स की उपलब्धता। अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड जो थे उसकी उपलब्ध जो बाहर दूसरे देशों में थी उनको भी अपने देश में लाया गया, तकनीकी को। नंबर तीसरा, सेवाओं जैसे इंटरनेट, मोबाइल में उन्नति। मतलब जैसे आज के समय में देख रहे हैं इंटरनेट की व्यवस्था से आप पूरा देश कहीं भी घूम सकते हैं, देख सकते हैं कि कहाँ क्या हो रहा है। मोबाइल से आप किसी बात कर सकते हैं। इतना मतलब जो थी ये बाहरी देशों से भी लेके आई। नंबर चौथा, कीमतों में गिरावट और प्रतियोगिता में वृद्धि। कीमत जो थी उनकी उसमें गिरावट हुई, लेकिन प्रतियोगिता में वृद्धि हो गई। पाँचवां, नई तकनीकी सुविधाओं का उपयोग, और नई नई तकनीकी आई और उनका यूज किया गया, उनकी सुविधाओं का प्रयोग किया गया। प्रश्न पाँचवां, भूमंडलीकरण का भारतीय किसानों पर क्या प्रभाव पड़ा? भूमंडलीकरण का भारतीय किसानों पर क्या प्रभाव पड़ा?
उत्तर, नकारात्मक पर क्या क्या प्रभाव पड़े ये देखते हैं। पहला, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा से फसल की कीमतें घटी, मतलब अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा से फसल की कीमतें घटी, मतलब फसल की जो मतलब भाव थे, रेट थे, वो घट गई। दूसरा, महंगे बीज और कीटनाशकों पर निर्भरता, महंगे बीज जो बीज थे बोने के लिए वो, और दवाओं जिनका छिड़काव करके अच्छी फसल उगाया जाता था उन पे भी। और तीसरा, ऋण का बोझ बढ़ा, आत्महत्याएं बढ़ी, मतलब जब ऋण का बोझ, अगर कोई व्यक्ति एक बार कर्जा ले लिया था उसका ऋण इतना हो जाता था कि वो भरते भरते उसकी उम्र बीत जाती मगर वो पूरा नहीं कर पाता था, इसलिए लोग आत्महत्याएं करने लगे। इसी प्रकार आत्महत्याएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। कुछ सकारात्मक पहलू। पहला, कुछ किसानों को निर्यात से लाभ, कुछ किसान जो थे आयात से नहीं निर्यात से उनको लाभ होता था। दूसरा, फलों फूलों और सब्जियों की वैश्विक मांग से लाभ, फूलों फलों से सब्जियों की वैश्विक मांग से भी लाभ हो रहे थे। भूमंडलीकरण से भारतीय श्रमिकों को कैसे प्रभावित किया है? भूमंडलीकरण से भारतीय श्रमिकों को कैसे प्रभावित किया गया है? पहला, संगठित क्षेत्र में कुछ रोजगार बढ़े, संगठित जो क्षेत्र थे वहाँ कुछ रोजगार बढ़े, मतलब जहाँ की संख्या ज़्यादा थी वहाँ पर रोजगार कम था, वहाँ पर धीरे धीरे रोजगार बढ़ा। नंबर 2, असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों का शोषण हुआ, असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों का शोषण हुआ। नंबर 3, न्यूनतम वेतन और सामाजिक सुधार की कमी, न्यूनतम वेतन और सामाजिक सुधार की कमी, मतलब जहाँ न्यूनतम वेतन और सामाजिक सुधार की कमी हो रही थी क्योंकि वहाँ पर कोई सुधारने वाला था नहीं। नंबर 4, अनुबंध आधारित अस्थायी नौकरियाँ बढ़ी, मतलब अनुबंध आधारित अस्थायी नौकरियाँ बढ़ी, जिसमें मतलब नौकरियाँ दिन पर दिन बढ़ती गई, अस्थायी रूप से नौकरियाँ बढ़ी। प्रश्न 7वां, वैश्वीकरण के कारण छोटे भारतीय उद्योगों को क्या समस्याएं हुई? MNCs से प्रतिस्पर्धा बढ़ी, मतलब MNCs से स्पर्धा बढ़ी। दूसरा, सस्ते आयात के कारण, सस्ते आयात के कारण स्थानीय वस्तुओं की बिक्री घटी, मतलब जो बाहर से जो सामान आ रहे थे उनकी वस्तुओं उनके आने की वजह से वस्तुओं की बिक्री घटी। तीसरा, पूंजी की कमी और तकनीकी पिछड़ापन, पूंजी की कमी और पूंजी की लगातार कमी होती जा रही थी और हजारों छोटे उद्योग बंद हो गए, हजारों बहुत सारे, जब बड़ी बड़ी कंपनियां आई तो जिससे छोटे छोटे कंपनियों को बहुत इफेक्ट पड़ा, इसलिए वो लोग घाटे में जा रहे थे, जिसलिए अपनी कंपनियों को बंद कर दिया। प्रश्न 8, भारत में भूमंडलीकरण के आर्थिक प्रभावों को समझाइए। भारत में भूमंडलीकरण के आर्थिक प्रभावों को समझाइए। पहला, GDP में सेवा क्षेत्र का योगदान बढ़ा, GDP में सेवा क्षेत्र का योगदान बढ़ा। नंबर 2, निर्यात और विदेशी निवेश में वृद्धि, निर्यात और विदेशी निवेश में वृद्धि, मतलब यहाँ से दूसरे देशों में भी अपने यहाँ का सामान बेचने जाने लगा, सप्लाई होने लगा। नंबर 3, नए स्टार्टअप और टेक्नोलॉजी कंपनियों का उदय, नए नए स्टाफ की, नए नए लोगों की एंट्री हुई और नई नई कंपनियां आई जिससे काम को और भी आसान बनाया जा सकता था। चौथा, गरीबों और अमीरों के बीच अंतर बढ़ा, गरीब और अमीर के बीच अंतर बढ़ा, जब लोग अमीरी की ओर जा रहे थे, बढ़ रहे थे, ज़्यादा अमीर हो रहे थे तो उन लोगों को गरीबों से बहुत घृणा होने लगी। धीरे धीरे ऐसी हुई कि जो गरीब था वो गरीब का गरीब ही रह गया और अमीर जो बन रहा था बढ़ता गया, जिससे वो लोग अपने से अमीर जो लोग हो गए थे वो लोग गरीबों को एकदम बेकार समझने लगे, उनसे हमेशा ऐसा बर्ताव करते थे कि जैसे हमारे दुश्मन हों। प्रश्न 9, WTO क्या है? भारत पर इसका क्या प्रभाव पड़ा? WTO क्या, मतलब विश्व व्यापार संगठन है। WTO विश्व व्यापार संगठन है। WTO एक आंतरिक संगठन है जो सदस्य देशों के बीच व्यापार नियत तय करता है, जो 2 सदस्य देशों के बीच व्यापार नियत तय करता है। भारत पर इसका क्या प्रभाव पड़ा देखते हैं। पहला, मुक्त व्यापार को बढ़ावा देना। दूसरा, कृषि क्षेत्र पर दबाव, कृषि जो क्षेत्र था उस पर दबाव डाला गया। नंबर 3, उद्योगों को प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा। चौथा, कुछ क्षेत्रों में निर्यात में वृद्धि। प्रश्न 10, वैश्वीकरण को न्याय संगत कैसे बनाया जा सकता है? वैश्वीकरण को न्याय संगत कैसे बनाया जा सकता है? उत्तर, पहला, छोटे उद्योगों और किसानों को संरक्षण दें। दूसरा, असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा मिले। नंबर तीसरा, वैश्विक व्यापार में विकासशील देशों को भागीदारी बढ़े। चौथा, WTO जैसे संगठनों में न्यायपूर्ण नीति हो। प्रश्न 11, भूमंडलीकरण में तकनीकी विकास की क्या भूमिका है? पहला, संचार और इंटरनेट से वैश्विक संपर्क आसान हुआ, मतलब संचार और इंटरनेट से वैश्विक संपर्क, मतलब किसी से बातचीत करना, अगर कुछ काम हुआ
तो वहाँ जाना ना पड़े, केवल बात से मोबाइल के संपर्क से ही बात हो जाती थी कि क्या करना है क्या नहीं करना है, कौन सा काम करना है, क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, सब कुछ उसी से हो जाता था। नंबर दूसरा, परिवहन साधनों में सुधार से माल की आवाजाही सरल हुई। मतलब जो परिवहन आ गए जिससे लोगों को अगर सामान ले जाना है, यहाँ से वहाँ ले जाना है, तो उसी के माध्यम से वहाँ लेके चले जाते थे भारी मात्रा में। नहीं तो पहले ऐसा था कि वो लोग अपने आप से सर पे उठा के लेके जाते थे, थोड़ा थोड़ा माल लेके जाते थे। अभी जब यहाँ सुविधा हो गई साधनों की, तो इससे अधिक मात्रा में माल ले जाने लगे। तीसरा, डिजिटल प्लेटफॉर्म ने ई कामर्स को बढ़ावा दिया। डिजिटल प्लेटफॉर्म ने ई कामर्स को बढ़ावा दिया। चौथा, कॉल सेंटर, ऑनलाइन शिक्षा और डिजिटल बैंकिंग का विकास। कॉल सेंटर की कई जगह गाँव में कॉल सेंटर बनवाए गए, ऑनलाइन शिक्षा दी जाने लगी और डिजिटल बैंकिंग का विकास हो गया धीरे धीरे। प्रश्न 12, भारत में कौन से क्षेत्र भूमंडलीकरण से सर्वाधिक प्रभावित हुए? भारत में कौन से क्षेत्र भूमंडलीकरण से सर्वाधिक प्रभावित हुए, सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए? पहला, सेवा क्षेत्र, आईटी, बीपीओ, टेलीकॉम। दूसरा, उद्योग क्षेत्र, जहाँ कपड़ा, ऑटोमोबाइल जिसमें। तीसरा, कृषि क्षेत्र, बाजार की अस्थिरता। चौथा, उपभोक्ता बाजार, विदेशी ब्रांड का प्रभुत्व। ये सब थे जो भूमंडलीकरण से सर्वाधिक प्रभावित हुए। प्रश्न 13, भूमंडलीकरण भारतीय संस्कृति को कैसे प्रभावित करता है? भूमंडलीकरण भारतीय संस्कृति को कैसे प्रभावित करता है? पहला, विदेशी जीवन शैली और पहनावे का प्रभाव। विदेशी जीवन शैली और पहनावे का प्रभाव पड़ा। दूसरा, स्थानीय भाषाओं और परंपराओं की कमी। स्थानीय भाषा, जो जहाँ की भाषाएं हैं उनमें कमी होने लगी और परंपराओं में कमी, और जो यहाँ की परंपराएं थी वह धीरे धीरे खत्म हो रही थी। तीसरा, फिल्मों, टीवी, फूड और म्यूजिक में पश्चिमी प्रभाव। फिल्म जो थे, फिल्मों में, टीवी जो देख रहे थे, फूड और म्यूजिक थे, इनमें पश्चिमी प्रभाव पड़ रहे थे। चौथा, एकरूपता की बढ़ी विविधता को खतरा। एकरूपता बढ़ी, विविधता को खतरा। एकरूपता जब बढ़ी तो विविधता को खतरा हुआ। प्रश्न 14, विकास के साथ असमानता भी बढ़ी। भूमंडलीकरण से संदर्भ में स्पष्ट कीजिए। पहला, केवल कुछ वर्गों को ही लाभ मिला। केवल कुछ वर्गों को ही लाभ मिला, मतलब सभी को लाभ नहीं मिला था, कुछ वर्गों को, मतलब कुछ कास्ट को लाभ मिला था। जैसे आईटी और शहरी वर्ग। आईटी और शहरी वर्ग मतलब शहर के लोग या तो आईटी लोगों को मिला था। दूसरा, ग्रामीण छोटे किसान और मजदूर वर्ग पीछे रह गए। ग्रामीण गांव वाले जो थे, गांव के थे, छोटे किसान थे और मजदूर वर्ग के लोग जो थे वो पीछे रह गए। तीसरा, आय और संसाधनों में विषमता बढ़ी। आय और संसाधनों में विषमता बढ़ी। चौथा, शहरी क्षेत्रों में विकास, ग्रामीण क्षेत्रों में पिछड़ापन हो गया। प्रश्न 15, भूमंडलीकरण से निपटने के लिए स्थानीय उत्पादों को कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है? भूमंडलीकरण से निपटने के लिए स्थानीय उत्पादों को कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है? पहला, मेक इन इंडिया और वोकल फॉर लोकल अभियानों को बढ़ावा देना। दूसरा, स्थानीय कारीगरों और उद्योगों को वित्तीय सहायता। तीसरा, विदेशी उत्पादों पर सीमित नियंत्रण। चौथा, स्वदेशी वस्तुओं की ब्रांडिंग और डिजिटल प्रचार। यही सब थे। मतलब इसमें जो हुआ था, मतलब किसानों के लिए तो फ़ायदे कुछ हुए थे इसमें, लेकिन से किसानों के लिए फ़ायदे हुए थे, लेकिन किसानों के लिए बहुत नुकसान भी हुए थे, क्योंकि विदेशी जो कंपनियां थी जब भारत में आई, तो जिससे छोटे छोटे किसानों वर्गों के लोगों को, छोटे छोटे जो वर्ग के लोग थे, कंपनियां चला रहे थे छोटी छोटी, उन लोगों की कंपनियां बंद होने लगी, क्योंकि वो ज़्यादा मात्रा में माल निकालते थे और सस्ते में देते थे, और ये कम माल निकालते थे, इसलिए इनका कॉस्ट महंगा पड़ता था, इसलिए धीरे धीरे उनकी कंपनियां बंद होने